रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव नींद की आगोश में था, तब निधि अकेली अपने कमरे में बैठी एक पुराना आईना निहार रही थी। ये आईना उसे उस पुराने हवेली से मिला था जिसे गांव वाले शापित कोठी कहते थे। निधि ने उस कोठी के बारे में बहुत कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसका मानना था कि डर सिर्फ एक भावना है और असल में कुछ नहीं होता। आईना कुछ अलग था। उसमें जब वो खुद को देखती तो उसका चेहरा और शरीर वैसा ही दिखता, लेकिन पीछे का कमरा थोड़ा धुंधला, थोड़ा अलग लगता। 3 दिन बीत चुके थे। हर रात वो आईने में कुछ देर खुद को देखती और हर बार उसे अपना अक्स थोड़ा और जीवित सा लगने लगता। चौथी रात जैसे ही उसने आईने की ओर देखा, उसके अक्स ने एक हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान जैसे किसी प्रेमी की नज़रों में कामुकता, लेकिन आंखों में एक काली प्यास थी। निधि डर गई। उसने आईना ढक दिया, लेकिन जैसे ही मुड़ी, उसके पीछे वही अक्स खड़ा था। वही चेहरा, वही बदन, लेकिन एक अजीब सी गर्माहट और ठंडक एक साथ थी उसके आसपास। तुम कौन हो? निधि कांपती आवाज में बोली। मैं वो हूं जो तुम्हारे अंदर छुपा है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा डर, तुम्हारी तन्हाई, सब कुछ। वो कहता गया और धीरे धीरे उसके बेहद करीब आ गया। निधि को डर भी लग रहा था, लेकिन एक अजीब सा आकर्षण भी था उस साए में। उसने आंखें बंद की और अचानक लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई है। आईने के पार की दुनिया। वहां सब कुछ धुंधला लेकिन बहुत खूबसूरत था। हवाएं मदहोश करने वाली थीं और वो अक्स अब एक जवान मर्द बन चुका था, बेहद आकर्षक, लेकिन आंखों में वही गहराई, वही खौफ। उसने निधि के होंठों को छुआ और तभी निधि को एक चीख सुनाई दी, अपनी ही। जब उसने आंखें खोलीं तो खुद को आईने के उस पार पाया। अब वो निधि जो बाहर थी, वो वही परछाई थी और असली निधि अब कैद थी शीशे के अंदर। अब हर रात वो नकली निधि अपने शिकार की तलाश में निकलती है। वो अपने हुस्न और मासूमियत से लोगों को बहकाती है और फिर उन्हें आईने के पास लाकर उनकी आत्मा खींच लेती है। कोई नहीं जानता अगला कौन होगा, पर अगर तुम्हारे घर में कोई पुराना आईना है और उसमें तुमने कभी अपने अक्स को पल भर को भी मुस्कुराते देखा हो, तो संभल जाना, क्योंकि शीशे के पार अब कोई और कैद होना चाहता है और वो तुम हो।